हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल SMICSE क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशंस, क्लास 8th मैथ्स ICSE। सो लेट्स सी सम बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। हम लोग अलजेब्रा का ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड ऑपरेशंस। सो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट इज़ कांस्टेंट। व्हाट इज़ कांस्टेंट? ये पॉइंट्स क्लास 7th में सबने पढ़ लिया है, बस यहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश की जा रही है। जस्ट रिकॉल इट and try to understand the points given in the chapter. First point is constant. Constant क्या होता है? A term in algebra having fixed value is called constant. ऐसा term जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से all type of numbers are constant. numbers क्या होते हैं? constant होते हैं। second one is variable. variable क्या होता है? variable means not staying the same, हमेशा एक जैसा न रहना। often changing, change होते रहना। variable means not staying same, हमेशा एक जैसे न रहना और हमेशा चेंज होते रहना। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से अ सिंबल इन अलजेब्रा विच कैन बी असाइन्ड डिफरेंट वैल्यूज। असाइन्ड डिफरेंट वैल्यूज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स्ड होती है, वेरिएबल्स में वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। वेरिएबल्स को अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, X, Y, Z, P, Q, R, S, A, B, C, D एक्सेट्रा। ये सभी वेरिएबल्स का काम करते हैं अलजेब्रा में। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x+3। अगर यहाँ x की डिफरेंट वैल्यू हम रखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा, नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो -1, -2, -3, फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, हम कुछ भी यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो एक नई वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो ये क्या आएगा? 1 + 3 = 4। एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल x = हमने 5 रख दिया तो 5 + 3, x की जगह पे 5 रखेंगे, 5 + 3 = 8। x की जगह पे हमने -2 रख दिया तो -2 + 3 = 1। x की वैल्यू हमने 0 रख दिया तो 0 + 3 = what? 3। तो हम देख सकते हैं जितनी बार भी हमने x की वैल्यू रखी इस एक्सप्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन ये जो 3 है वो हमेशा क्या है? फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ हम लोग रख रहे हैं, x की वैल्यू चेंज हो रही है और 3 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, 3 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स 3 कांस्टेंट का काम कर रहा है, कांस्टेंट है, और x की वैल्यू चेंज हो रही है। इसकी वजह से x क्या होगा? वेरिएबल कहलाएगा। यहाँ x की जगह पे कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ABCD, PQRS, XYZ,
LMNN, कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू L अगर सपोज रख दिया तो L की डिफरेंट वैल्यू ऐसे ही रखेंगे, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो L रखा जाएगा, L क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और 3 फिक्स्ड है, 3 चेंज नहीं हो रहा है, तो 3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो आई होप कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं विद साइन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। फॉर एग्जांपल y + 3, y इज़ वेरिएबल एंड 3 इज़ कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट यहाँ पे एडिशन से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं 5x³ + 9x² y - 7/8। यहाँ पे क्या है, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 5x³ मीन्स 5 × x³, प्लस भी है यहाँ पे 9 × x² × y, 9x और y मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और एक कांस्टेंट है 7/8 जो कि सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एडिशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन। सो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसपे कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक दूसरे से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जुड़े होते हैं, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7/x + 5x² - 3/5y, यहाँ पे 7 में वेरिएबल y से डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवीज़न से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। यहाँ मल्टीप्लिकेशन 5x² मीन्स 5 × x² - 3/5y, यहाँ मल्टीप्लाई है और 3 में 5 से डिवाइड भी हो रहा है। सो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ डिवीज़न, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे साइन एक साथ आएंगे, सिर्फ एडिशन भी आ सकता है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया -y - 2 या ओनली -y। यहाँ -y का मतलब क्या है, -1 × y, -1 is connected with y by the sign multiplication. So in this way I hope algebraic expression definition is clear. ये सारे टॉपिक्स क्लास 7th में पढ़ लिया है सबने, बस इसको हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। So let's see the next topic is पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन उसमें कुछ टर्म कंडीशन होते हैं। क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी हमने जो पढ़ा, जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसका पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए।
Only positive numbers means whole number. Whole number means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's see the example. यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर देखेंगे. पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. पावर यहाँ पे 3 है, पॉजिटिव है, +3, करेक्ट, ठीक है. यहाँ 2 and y to the power 1, यहाँ भी पॉजिटिव है. √7x(y²), y का पावर 1 पॉजिटिव है, y का पावर 2 and x पावर 1 पॉजिटिव है, एंड 23y to the power 3. तो ये पावर को चेक करना है, एक्सपोनेंट को चेक करना है. ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल, x² + 5x + 6. यहाँ भी x का पावर +2 है, x का पावर 1 है, इसमें x का कोई पावर नहीं है. तो x का कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे x पावर 0 लिख सकते हैं. x पावर 0 मीन्स 1, क्लास 7th में पढ़ लिया है. यहाँ भी एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव में है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है. 7z + 5x² z-2. यहाँ भी z का पावर 1 है, x पावर 2 z पावर 1. एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल है. सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल में भी पावर एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव में है. सो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब ये तो हमने पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल है. कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा? पॉलिनोमियल शुड नॉट हैव. पॉलिनोमियल में जो क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहली बात यहाँ बोला गया है पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट. पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए. तो सबसे पहली बात, नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 12 + 3x² x पावर -2 दिख गया ना, पावर में नेगेटिव दिख गया ना. यहाँ पे +3 है लेकिन यहाँ पे क्या है? -2 है, पावर -2. तो ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है. फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, जब वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन होगा तब भी पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा. फॉर एग्जांपल 5x³ - 3x⁵ एक्सपोनेंट फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए. अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. थर्ड पॉइंट, वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 4x² - 5√x + 2. अगर ऐसा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. फोर्थ पॉइंट, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. 3/z जैसे ही अपॉन में आएगा, इसको हम पावर में चेंज करेंगे तो 3 पावर -1 हो जाएगा. जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखेगा तो उसको हम जब चेंज करेंगे एक्सपोनेंट रूल से तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा. तो ऐसे केस में ये सभी एग्जाम्पल्स पॉलिनोमियल नहीं हैं. तो पॉलिनोमियल क्या है? सिर्फ और सिर्फ पावर पॉजिटिव होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए. So these are the examples of polynomial and these are the examples of not polynomial. Next topic is types of polynomial on the basis of terms. टर्म्स के नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के टाइप.
तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, ये 5x है, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं? x का पावर 1, नो पावर इज हियर, सो 1 प्लस है, पॉलिनॉमियल है। पावर 2 पॉलिनॉमियल है। पावर 3 एंड 2 पॉजिटिव है तो पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। सो वी कैन टेक एनी अल्फ़ाबेट लाइक 9 y पावर 0, y पावर 0, y पावर 0 मीन्स 1। सो जब सिंगल टर्म आएगा, सिंगल टर्म यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे दो दो टर्म है, a प्लस बी, a प्लस 8 है, यहाँ दो दो टर्म है, यहाँ तीन तीन टर्म है। यहाँ पे क्या है? सिंगल टर्म है। जब सिंगल टर्म आएगा और वो पॉलिनॉमियल होगा तो ऐसे पॉलिनॉमियल को मोनोमियल्स कहा जाता है। तो जब पॉलिनॉमियल में सिंगल टर्म होते हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल को मोनोमियल्स कहते हैं। सेकंड, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1 2, ये 1 2 1 2। जब दो टर्म्स होते हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल को बाइनॉमियल कहा जाता है। तो जब 3 टर्म्स होते हैं, देखो यहाँ कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स। इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, पूरे पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 प्लस माइनस है, यहाँ 2 माइनस है। सो जब एक प्लस होता है, जैसे यहाँ पे एक प्लस है, दो चीज़ों के बीच में, दो अल्फ़ाबेट वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में, तो 2 टर्म होते हैं। यहाँ पे देखो 1 2, एक माइनस है तो 2 टर्म को जोड़ा और घटाया जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पे जब 3 टर्म्स होंगे तो इसको ट्राइनॉमियल कहा जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, पॉलिनॉमियल में जब सिंगल टर्म होते हैं तो उसको मोनोमियल्स, 2 टर्म्स होते हैं तो बाइनॉमियल्स, एंड 3 टर्म्स होते हैं तो ट्राइनॉमियल्स। यहाँ पे 9 है। 9 इज़ अ कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। यहाँ पे सिर्फ 3 को ही डिफाइन किया गया है बुक में। और भी ज़्यादा अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखना है तो R.S. अग्रवाल, क्लास 10th CBSE, इस बुक में और भी टाइप्स दिए हुए हैं, वहाँ से पढ़ा और देखा जा सकता है। इसमें एक पॉइंट और दिया है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। तो जब मोर देन 3 टर्म्स होगा तो उसको मल्टीनॉमियल कहा जाएगा। वो इस बुक में देखा जा सकता है, बट हमारी बुक में दिया हुआ है पॉलिनॉमियल। So on the basis of term there are 3 types of polynomial. Now let's see, the next point is degree of polynomial. Degree क्या होता है? The maximum power of variable in polynomial is called degree of the polynomial. यहाँ पे देखा जा सकता है, ये ट्राइनॉमियल है, 3 टर्म्स हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है? y है। y का मैक्सिमम पावर क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ y? इट इज 4 है ना यहाँ पे। सो डिग्री क्या हो गई इसकी? डिग्री 4 हो गई।
डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। यहाँ पे देखें x टू द पावर 7, x टू द पावर 4, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1 एंड कांस्टेंट x टू द पावर 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 7 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 7 हो गई। ये तो हो गया वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का, इसमें सिर्फ वन वेरिएबल दिया हुआ है। बट व्हेन टू वेरिएबल्स विल बी गिवन, जब दो वेरिएबल्स दिए होंगे तब क्या करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 2 और मोर वेरिएबल्स जब दिए हों, ठीक है, ये 2 वेरिएबल है एक्स वाई एक्स, यहाँ पे ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं। वन वेरिएबल में तो हमने वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखा और बता दिया, लेकिन 2 वेरिएबल जब दिया होगा तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर वाई है, तो जहाँ जहाँ भी इस टर्म में, इस पॉलिनोमियल में एक्स वाई दिया होगा उसके पावर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई पावर 1, तो यहाँ पे 2 और 1, x का पावर 2, y का पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। पहले टर्म का क्या आ गया, पावर 3। दूसरे टर्म का पावर 4 है, या x टू द पावर 3, y टू द पावर 4, तो दोनों के पावर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। x और y के पावर को ऐड करेंगे 2 वेरिएबल्स में, और यहाँ x टू द पावर 4 है। तो देख सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे 3 आया, यहाँ 4, यहाँ 7, तो डिग्री क्या होगी, 7 होगी। तो जब 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे तो उसमें दोनों वेरिएबल्स के पावर को ऐड करके देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर कौन सा है, वो क्या होगा, डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली 3 और मोर वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल में क्या होगा, वही चीज़, सारे वेरिएबल्स के पावर को ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 8 टू द पावर 1 है, तो 1 + 2 + 4 ए बी सी, 1 + 2 + 4, यहाँ पे क्या आ गया, 7। इस टर्म का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 7। इसमें 2 + 3 + 3, ये 8 हो गया। यहाँ पे 4 + 1 5, 5 10 हो गया। यहाँ पे 2 + 4 + 4, यहाँ भी क्या हो गया, 10 हो गया, +8। So you can see sum of the exponents or powers of variables, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स को हमने ऐड किया और देखा कि मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 10 होगी। I hope you all understood. So after completing degree of polynomial, we can see the exercise question of exercise 12A. First question में पूछ रहा है which of the following expressions are polynomial or no, which of the expressions are not polynomial, कौन सा polynomial नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में बताना है। दूसरे में बताना है मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स, इसको क्लासिफाई करना है, बताना है। अरेंज द पॉलिनोमियल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ देखो पावर जो है ना उसके असेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको।
विल डिस्कस इस लेटर, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका डिग्री बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द न्यूमेरिकल एंड एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। तो इसका देखते हैं क्या होता है। एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 5 का एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। ये मोनोमियल है, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल। इसमें बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? जो नंबर होगा विथ साइन वो क्या हो गया? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा? नंबर वाला छोड़ करके, नंबर को छोड़ करके जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा वो लिटरल कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 5 कैन बी डन by using this example. My dear children, if you like my teaching, please like, share and subscribe. That's all for this video. So try to complete chapter 12 exercise A in your register, all the questions. So in the next video we will see the types of polynomial on the basis of degree, and then after other points, and then we solve the questions of exercise 12B. That's all for this video. Thank you.